हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम सलीना पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 1 प्योर अर्थमेटिक का चैप्टर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड की एक्सरसाइज 3B हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक के सोल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर प्लेलिस्ट बनाकर बाकी के सोल्यूशंस के वीडियोस प्रोवाइडेड हैं, तो आप डायरेक्टली वहां से सारे के सारे सोल्यूशंस देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। मिस्टर शर्मा हैज 60 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100 एंड सेल्स देम व्हेन दे आर एट अ प्रीमियम ऑफ 60%. He invests the proceed in shares of nominal value ₹50, quoted at 4% discount and paying 18% dividend annually. Calculate the sales proceeds, the number of shares he buys and his annual dividend from the shares. तो सबसे पहले ये जो 60 शेयर्स ₹100 के खरीदे हैं, तो इसका हम मार्केट प्राइस पहले निकाल देते हैं और फिर हम इसकी नॉमिनल वैल्यू निकाल पाएंगे सेकेंड वाले के लिए। तो पहले तो हम लिख लेते हैं इसको केस 1। ओके, तो यहां पर आपको नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज गिवन ₹100 एंड नंबर ऑफ shares are 60. Therefore, total nominal value of 60 shares will be 60 multiplied by ₹100, that is ₹6,000. Now, market value of 1 share, that is ₹100 at a premium of 60%, तो 60% of ₹100 हम निकालेंगे, so it will be ₹100 plus 60, that is ₹160. ठीक, तो अब हम इसकी मार्केट वैल्यू ऑफ 60 शेयर्स फाइंड कर सकते हैं, that is ₹160 multiplied by 60, that is ₹9600. ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक कैलकुलेशन कर ली है। अब हमें ये पता है सेकेंड वाले केस की कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ₹50। तो अब हम केस 2 सॉल्व करेंगे विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, दैट इज ₹50। ठीक, और जो मार्केट वैल्यू है ऑफ 1 share, that is going to be ₹50 at 4% discount है, तो -4% ऑफ ₹50 हम निकालेंगे, तो 100 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ₹48। ठीक, तो ये हमारी नॉमिनल वैल्यू आ गई 1 शेयर के लिए। अब जो इसने मार्केट वैल्यू दूसरे के लिए लगाई है, दिस इज द कंप्लीट इनकम, तो इसको वो इन्वेस्ट करेगा इसके लिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड विल बी, जो भी इसने पैसे इससे कमाए हैं, दैट इज 9600, वो इस मार्केट वैल्यू से खरीदे हैं, दैट इज ₹48. So it is going to be 200. So number of shares purchased are 200. अब हम निकालेंगे एनुअल डिविडेंड। तो सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स हम फाइंड कर लेते हैं, दैट इज ₹50 multiplied by 200, that is going to be ₹10,000. ओके, डिविडेंड परसेंटेज हमारे पास है, दैट इज 18%. ओके, सो डिविडेंड विल बी इक्वल टू 18% ऑफ द टोटल नॉमिनल वैल्यू, दैट इज 10,000. इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट विल बी ₹1800. तो यहां से हमने इसका टोटल डिविडेंड फाइंड कर लिया है।
तो सेल्स प्रोसीड का आंसर 9600 है. नंबर ऑफ शेयर्स ही बाय दैट इज 200 and total annual dividend is 1800. So question number 15, a company with 10,000 shares of nominal value rupees 100 declares an annual dividend of 8% to the shareholder. Calculate the total amount of dividend paid by the company. Second, Ramesh has bought 90 shares of a company at rupees 150 per share. Calculate the dividend he receives and the percentage of return ऑन हिज इन्वेस्टमेंट. तो पहली कंपनी में उसने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं जिसकी नॉमिनल वैल्यू है 100 और इसका डिविडेंड परसेंटेज आपको गिवन है. तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना है. तो हम इसके लिए पहले तो नॉमिनल वैल्यू निकाल देंगे. नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹100 एंड नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास हैं 10,000. ठीक है ना. सो टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10,000 शेयर्स विल बी 10,000 multiplied by ₹100 that is going to be ₹10 lakhs. ठीक है. तो ये तो आ गई टोटल नॉमिनल वैल्यू और हमें डिविडेंड परसेंटेज गिवन है 8%. तो इससे अब हम डिविडेंड फाइंड कर देंगे. डिविडेंड इज डिविडेंड परसेंट ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू मतलब 8% ऑफ 10 लाख. ठीक है ना. अपॉन 100 आएगा तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो इट इज गोइंग टू बी ₹80,000. ठीक है. अब हमसे कहा गया है रमेश हैज बॉट 90 शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स अब कितने हो गए 90 एट ₹150 पर शेयर. तो एक शेयर की वैल्यू है 150. तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं दैट मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹150 एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज 90. सो market value of 90 shares is 90 into ₹150 that is ₹13,500. अब हमें ये बताना है डिविडेंड रिसीव्ड और परसेंटेज रिटर्न. तो डिविडेंड तो हो जाएगा इसका जो हमें डिविडेंड परसेंटेज गिवन है वो तो 8% ही है. अब हमारे पास 90 शेयर हैं तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 90 शेयर्स क्या होगी 90 into 100 दैट इज ₹9,000. ठीक है ना. तो 8% ऑफ ₹9,000 हम फाइंड कर लेंगे. तो 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 720 रुपीज. 2 0 कट गए तो 1 0 बचेगा. 9 8 72. तो ₹720 इज दी डिविडेंड. अब हमको फाइंड करना है परसेंटेज रिटर्न. तो परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. इनकम मतलब हो गया डिविडेंड दैट इज 720 और इन्वेस्टमेंट हो गया मार्केट वैल्यू दैट इज ₹13,500 मल्टीप्लाइड बाय 100%. तो यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 100% भी कर देते. तो ये 2 0 कैंसिल. ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट 5/3% एज द परसेंटेज रिटर्न. क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट 16% ऑफ ₹100 शेयर्स एट 80 और 20% ₹100 शेयर्स एट 120. तो एक को हम केस 1 ले लेते हैं और एक को हम केस 2 ले लेते हैं. तो 16% ₹100 शेयर्स एट 80. इसका पहले मतलब क्या है दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर is ₹80 and nominal value of 1 share is ₹100. ठीक है. तो
अब हमारे पास ये जो 16% है, दिस इज दी डिविडेंड परसेंटेज विच इज 16%। ठीक है, तो अब हम यहां से इनकम फाइंड कर लेंगे 80 के लिए, दैट इज 16% ऑफ ₹100 टोटल नॉमिनल वैल्यू है, तो ये आ जाएगा ₹16। ठीक, तो अब हम इनकम ऑन ₹1, इनकम ऑन ₹1, दैट इज गोइंग टू बी, ये तो 80 रुपीज के लिए इनकम हुई थी, तो अगर ₹1 के लिए निकालेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 80, दैट इज गोइंग टू बी, डिवाइड कर देंगे 1/5 रुपीज आया है। अब हम केस 2 सॉल्व करेंगे। केस 2 में है 20% ₹100 शेयर्स एट 120। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹120 and nominal value of 1 share is ₹100 and dividend percentage is 20%. So income on ₹120, that is going to be 20% of ₹100, that is going to be ₹20। ठीक है, so income on ₹1 will be 20 divided by 120, तो ये आ गया 1/6। तो इसको अगर हम डिवाइड करते तो आता है 0.2, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे सो दिस इज गोइंग टू बी 0.17 अप्रोक्सीमेटली। तो सबसे ज्यादा इनकम 16% वाले पे है रादर देन दिस 20% वाले पे। सो केस 1 इज दी बेटर इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर केस 1 इज better investment. Question number 17. A man has a choice to invest in 100 rupees shares of 2 firms at ₹120 or at ₹132. The first firm pays a dividend of 5% per annum and second firm pays a dividend of 6% per annum. Find first which company is giving a better return. Second, if a man invests ₹26,400 with each firm, how much will be the difference between the annual returns from the 2 firms? तो अगर हम फर्स्ट फर्म की बात करें तो यहाँ पर हमें डिविडेंड दिया है 5% पर एनम। ओके, तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर is ₹120 and nominal value of 1 share is ₹100. Dividend percentage is given 5%। तो यहां से हम इनकम ऑन ₹120 is 5% of ₹100, that is ₹5. So income on ₹1 will be 5 upon 120, that is going to be 0.041। अब हम सेकेंड फर्म की बात करें। सेकेंड फर्म में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज गिवन ₹132, ये गिवन है, and nominal value of 1 share is ₹100 and dividend percentage is 6%. So income on ₹132 is 6% of 100, that is ₹6. So income
on rupee 1 will be 6 upon 132, that is 0.045 rupees. तो investment on the second is much more better than the first one. तो आप यहाँ लिख सकते हैं therefore investment in firm 2 is better. अब हमें यहाँ पर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि किया है दैट इज रुपीज 26,400 पे इन फर्म 1 विल बी 5 upon 120 मल्टीप्लाइड बाय 26,400. तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये चला जाएगा 2 0 टाइम्स, सो इट विल बी 0, 2 5 are 10, 1100 rupees. And similarly income on investment this by firm 2, it will be 6 upon 132 multiplied by 26,400. This is going to be rupees 1200. So difference will be difference between annual return, that is rupees 1200 minus rupees 1100, that is rupees 100. तो रिटर्न जो आएगा that is rupees 100. Question number 18. A man bought 360 10 rupee shares of a company paying 12% per annum. He sold the shares when their price rose to rupees 21 per share and invested the proceeds in 5 rupee shares paying 4.5% per annum at 3.50 per share. Find the annual change in his income. तो सबसे पहले जो केस 1 है इसके लिए यहाँ पर उसने 360 शेयर्स बाय किए 10 रुपीज के. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज रुपीज 10 एंड नंबर ऑफ शेयर्स आर 360. therefore total nominal value of 360 shares will be rupees 10 multiplied by 360, that is rupees 3,600. तो ये तो आ गई इसकी नॉमिनल वैल्यू. अब हमें ये पता है कि इसने ये सेल किए हैं 21 रुपीज पर. ठीक है. सो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज रुपीज 21. सो market value of 360 shares will be rupees 21 multiplied by 360, that is rupees 7,560. So this is the total investment and percentage dividend is also given 12%. ये आपको given है 12%. ठीक. तो इससे अब हम इनकम निकाल देंगे, दैट इज डिविडेंड 12% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू दैट इज रुपीज 3,600. सो 12 into 36 विल गिव रुपीज 432. अब हम निकालेंगे केस 2 के लिए नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, दैट इज रुपीज 5. ठीक है. और इसकी मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर दैट इज रुपीज 3.50 पैसे. सो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड जो इसने
यहाँ पर मार्केट वैल्यू 360 के लिए दी थी, वही उसका प्रोसीड हो गया है। तो 7560 को हम इसकी मार्केट वैल्यू 3.50 से डिवाइड कर देंगे। सो इट इज गोइंग टू बी 2160 शेयर्स। सो नंबर ऑफ शेयर्स इसने इतने खरीदे हैं। अब हमें नॉमिनल वैल्यू ऑफ 2160 शेयर्स की निकाल देते हैं बाय ₹5 2160 के साथ। So this will give ₹10,800 the nominal value and percentage dividend इसके लिए given है हमें 4.5%। ठीक है, तो अब हम इसकी इनकम मतलब डिविडेंड निकाल देंगे। That is 4.5% of the total nominal value, that is 10,800. So 4.5 multiplied by 108, it is going to be ₹486। ठीक है, अब इन दोनों एनुअल इनकम में चेंज बताना है। सो एनुअल चेंज इन income, that is ₹486 minus ₹432, it is going to be ₹54। मतलब 54 रुपीज बढ़ गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंक्रीज्ड, इतने रुपए बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 19, a man sold 400 rupees 20 shares of a company paying 5% at 18 rupees and invest the proceed in ₹10 shares of another company paying 7% at 12 rupees. How many ₹10 share did he buy and what was the change in his income? तो सबसे पहले हमें सेकेंड केस के लिए शेयर्स फाइंड करने हैं और इनकम में चेंज बताना है। तो केस 1 ले लेते हैं जिसमें कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर हमें गिवन है, दैट इज ₹20। टोटल 400 शेयर्स हैं। सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 400 शेयर्स हम फाइंड कर देंगे, दैट इज ₹20 मल्टीप्लाइड बाय 400, दैट इज ₹8000। अब हमें मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर गिवन है, that is ₹18. So market value of 400 shares हम find कर देंगे, that is ₹18 multiplied by 400, that is ₹7,200। अब हमें परसेंटेज डिविडेंड गिवन है 5%, तो इनकम मतलब डिविडेंड हम फाइंड कर देंगे, that is 5% of total nominal value, that is ₹8000। तो 2 0 कट जाएंगे, 5 8 40, ये आ गया हमारे पास 400। अब हम ले लेते हैं केस 2। इसमें नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज गिवन ₹10 and market value of 1 share is given ₹12 and dividend percentage is given 7%। अब जो इसने प्रोसीड का मतलब होता है इसकी मार्केट वैल्यू, इसके लिए टोटल इसने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ से फाइंड कर लेंगे जो कि इसने इन्वेस्ट किया है, दैट इज ₹7200। कितने रुपीज शेयर के साथ? 12 रुपीज के साथ इसने खरीदा है। सो ये आ जाएंगे हमारे पास 600 शेयर्स। अब नॉमिनल वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स हम फाइंड कर देते हैं बाय 10 रुपीज। कितना हो जाएगा? 10 इंटू 600, दैट इज ₹6000। ठीक है, तो ये इसकी नॉमिनल वैल्यू आ गई। डिविडेंड परसेंटेज हमारे पास है 7%। सो डिविडेंड हम यहाँ फाइंड कर देंगे। डिविडेंड विल बी 7% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू, दैट इज 6000। तो ये आ जाएगा 7 6 42,
सो 420 रुपीज इज द डिविडेंड। अब आपको ये बताना है चेंज इन हिज इनकम। सो चेंज इन इनकम will be equal to rupees 420 minus rupees 400, that is rupees 20। मतलब 20 रुपीज बढ़ गई इसकी इनकम। Moving on to the next question. Question number 20. Two brothers A and B invest 16,000 each in buying shares of two companies. A buy 3% 100 rupees shares at 80 and B buy 10 rupees shares at par. If they both receive equal dividend at the end of the year, find the rate percentage of dividend received by B. तो for brother A, ठीक है, इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट है ₹16,000, ठीक है, एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹100, ठीक है, और उसने खरीदा है 80 पर। सो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹80। तो यहां से हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट हमें पता है 16,000 डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, इसको डिवाइड करेंगे, वील गेट टोटल 200 नंबर ऑफ शेयर्स इसने खरीदा है। अब नॉमिनल वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स हम फाइंड कर सकते हैं। 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज ₹20,000। ये इसकी नॉमिनल वैल्यू आ गई है एंड परसेंटेज डिविडेंड हमको गिवन है दैट इज 3%। तो इससे हम टोटल डिविडेंड फाइंड कर सकते हैं दैट इज 3% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू दैट इज 20%। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 6 ₹600 इज द डिविडेंड। अब हमें निकालना है फॉर ब्रदर बी। इन्वेस्टमेंट दोनों ने सेम किया है, सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹16,000। अब बी बाय 10 रुपीज शेयर्स एट पार। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹10 and market value of one share is also ₹10, ठीक। एट पार का मतलब होता है मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों ही इक्वल है। तो यहां से हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे जो भी इसने इन्वेस्टमेंट किया है दैट इज गोइंग टू बी द कंप्लीट मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 10। So it is going to be number of shares will be 1600. Up total nominal value of 1600 shares will be 1600 multiplied by ₹10, that is ₹16,000, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि डिविडेंड दोनों का इक्वल है, सो डिविडेंड फॉर दिस विल बी, मान लेते हैं परसेंटेज डिविडेंड जो है इसका D% है, ठीक है ना। सो D% ऑफ ₹16,000 अब हमको फाइंड करना है। सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हैं। डिविडेंड बाय B इज इक्वल टू डिविडेंड बाय A। तो डिविडेंड B है D% ऑफ 16,000 इज इक्वल टू 600, ठीक है। तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, D इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 160, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 4 4 1 4 5 4 3 12 0.7 28 5।
So 3.75% is the dividend received by B. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।